सोचो एक ऐसा इंसान जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन हो, बट स्टिल लोग उसे विलन मानते हो क्योंकि उसने सुपरमैन को ट्रस्ट नहीं करा। बट व्हाट इफ वो सही था? तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होगे मैं लेक्स लूथर की बात कर रहा हूँ। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि लेक्स लूथर अपनी जगह सही है? और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे सॉलिड रीजंस और कुछ सॉलिड कॉमिक प्रूफ जो शायद तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दें। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट, लेक्स लूथर को सुपरमैन से प्रॉब्लम नहीं होती उसके हीरो होने की वजह से, बल्कि उसे प्रॉब्लम होती है उसके एलियन होने की वजह से। अब लेक्स लूथर मैन ऑफ स्टील नाम की कॉमिक से हमें पहली बार पूरी कहानी लेक्स लूथर के नजरिए से दिखाई जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। वो सुपरमैन को एक डेंजर मानता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पावर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक एलियन है। इनफैक्ट लेक्स लूथर सुपरमैन को लेके कॉमिक बुक में ये चीज कोट भी करता है, यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, ही इज नॉट इवन अ ह्यूमन एंड वी वर्शिप हिम। ये लाइन सिर्फ जेलसी नहीं दिखाती, ये दिखाती है लेक्स लूथर का एक डीप फियर कि अगर एक दिन सुपरमैन गलती से या जानबूझकर कुछ डिस्ट्रक्टिव कर दे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि उसके लेवल का कोई है ही नहीं। और ये पॉइंट लॉजिकल भी है। सोचो अगर कल एक ऑल पावरफुल एलियन आ गया जिसके पास लेजर आइज, फ्लाइट, स्पीड, सुपर हियरिंग और स्ट्रेंथ सब कुछ हो और दुनिया उसे ब्लाइंडली गॉड मानना शुरू कर दे, तो क्या वो सेफ होगा ह्यूमैनिटी के लिए? अब लेक्स लूथर का मानना है कि अगर इंसान किसी इंसान या फिर इस केस में एलियन पे डिपेंड हो जाएगा तो वो अपना इवोल्यूशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ उस एलियन पे डाल देंगे और तब ह्यूमैनिटी अपनी ओरिजिनलिटी खो देगी। अब तुम ह्यूमन हिस्ट्री का कोई भी इवेंट उठा के देख लो जहां पे किसी इंसान को भगवान की तरह पूजा गया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो करप्ट हुआ और उसकी वजह से केओस क्रिएट हुआ। अब ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो पता नहीं, बट विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट ईगो एंड ग्रेटर चांसेस टू गेट करप्ट। चलो अच्छा मान लो कि लेक्स लूथर जो भी बोल रहा था वो सब डर से बोल रहा था, तो क्या होता अगर सुपरमैन एक डिक्टेटर बन जाता? ये सिर्फ एक व्हाट इफ सिचुएशन नहीं है, ये एक्चुअल में हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इनजस्टिस कॉमिक यूनिवर्स, जहां पे सुपरमैन दुनिया के सेवियर से बन जाता है एक उसका डिक्टेटर। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जोकर ने सुपरमैन को ट्रिक करके लुइस लेन और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मार दिया था और फिर क्या, सुपरमैन स्नैप कर गया। उसने जोकर को वहीं तुरंत मार दिया और डिसाइड कर लिया कि अब वो वर्ल्ड में पीस लाएगा, भले ही उसके लिए अब उसे फोर्स का यूज करना पड़े। आई वोंट लेट एनीवन डाई अगेन इवन इफ आई हैव टू कंट्रोल एवरीवन, ये बात सुपरमैन ने खुद कही थी। अब इस कॉमिक में इनिशियली लेक्स लूथर सुपरमैन का दोस्त होता है, पर जब सुपरमैन इविल बन जाता है तो लेक्स लूथर उसके खिलाफ हो जाता है और वो बैटमैन के साथ मिलकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करने लगता है। सुपरमैन इतना ज्यादा इविल हो जाता है कि वो शज़ैम को मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुपरमैन से डिसएग्री किया था। साथ ही वो पूरे प्लेनेट पे एक ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम लगा देता है, मतलब कहीं भी कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इनफैक्ट तुम्हें जस्टिस लीग की वो फाइट याद होगी जहां पूरी जस्टिस लीग मिलके भी सुपरमैन को नहीं रोक पा रही थी और उसे रोकने के लिए बैटमैन को लुइस लेन को लाना पड़ा था। अब इमेजिन करो कि लुइस लेन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसे किसी ने मार दिया, तब सुपरमैन को कैसे रोका जाएगा? अब जिन लोगों ने डीसी का ओजी एनिमेटेड यूनिवर्स देखा है उन्हें पता है कि वहां भी इनजस्टिस मूवी में एक दूसरे यूनिवर्स की लुइस लेन को इस यूनिवर्स में लाया गया था सुपरमैन को रोकने के लिए। अब लेक्स बहुत पहले ही समझ गया था कि सुपरमैन का फियर सिर्फ इमेजिनरी नहीं है। जब किसी इंसान के पास अनलिमिटेड पावर होती है तो उसका डाउनफॉल ऑलमोस्ट गारंटेड होता है और इस कॉमिक बुक में सुपरमैन एग्जैक्टली वही करता है जिसका लेक्स को हमेशा से डर था। वो दुनिया को कंट्रोल करता है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। एक चीज जिस वजह से मुझे डीसी काफी ज्यादा पसंद है वो है उसके विलेंस की स्टोरीज। डीसी में कई सारे ऐसे विलेंस हैं जिनकी स्टोरी के पीछे एक डीप मीनिंग और एक गजब की फिलॉसफी होती है। लेक्स लूथर का केस भी बिल्कुल सेम है, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर इविल नहीं है। लेक्स सिर्फ सुपरमैन से नहीं लड़ता है, उसने बहुत बार दुनिया भी बचाई है। तो यार अब तुम डिसाइड करो, क्या लेक्स लूथर एक विलन है या फिर एक ऐसा इंसान जिसे समझने में हम सब फेल हो गए? उसके जितने डर थे, सुपरमैन की पावर, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पे उसका असर और एक गॉड का अनचेक होना, सब कुछ कॉमिक बुक में सच हो चुका है। हो सकता है लेक्स लूथर एक एरोगेंट कैरेक्टर है, बट मे बी, जस्ट मे बी, लेक्स लूथर वाज अर्थ्स नेसेसरी इविल। लाइन पर ध्यान देना, पूरी वीडियो का सार था इसमें। अब तुम्हारे हिसाब से कौन सही है, सुपरमैन या लेक्स? कमेंट में बताओ। और अगर चाहते हो कि मैं डीसी के ऐसी और टॉपिक्स पे बात करूं तो लाइक करके प्यार दिखाओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सुपर।